हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संविधान की इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ते हैं नोटा क्या होता है और नोटा का बैकग्राउंड क्या है। नोटा का ईवीएम में ऑप्शनल के रूप में या ऑप्शन में या विकल्प के रूप में जोड़ने का उद्देश्य क्या है और इस नोटा को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है और उस याचिका के बारे में समझते हैं कि इस याचिका के द्वारा क्या मांगे की गई हैं। इन समस्त तथ्यों पर हम लोग विस्तृत अध्ययन करते हैं। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम लोग इसी तरीके का बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नोटा को। नोटा क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है नन ऑफ द एबव। ठीक, सबसे पहले समझना है कि नोटा की जरूरत क्यों पड़ी। आइए सबसे पहले एक आपको डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमें नोटा की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए ये आपकी ईवीएम है, ईवीएम की जिसे हम बोलते हैं बैलेट यूनिट। ठीक, ये आपकी ईवीएम है। इसी तरीके से यहाँ पे आपके जो बीच में दिखाई दे रहा है ये आपके क्या हैं? ये सभी आपके प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह हैं। ठीक, चुनाव चिन्ह हैं। ये आपकी क्या बनी हुई है? सभी मान के चलिएगा आपकी क्या है? इस ईवीएम की क्या है? बटन है। ठीक, मान लीजिए देखिए 2013 में सबसे पहले इतनी बात को समझना है कि 2013 में नोटा को लाया गया था। ईवीएम के साथ विकल्प में नोटा को 2013 में जोड़ा गया। तो हम समझेंगे नोटा को क्यों जोड़ा गया, नोटा के 2013 के पहले की कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2013 में या 2013 के पहले ये मान लीजिए आपका ईवीएम है और ये 6 प्रकार के आपके कैंडिडेट हैं। ठीक, मान लीजिए 6 प्रकार के कैंडिडेट हैं और हमें वोट देना है या मेरे घर वालों को या सभी मतदाताओं को वोट देना है। वोट देने गए तो ये जो 6 प्रकार के प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं, 6 प्रकार के प्रत्याशी हमें पसंद नहीं आ रहे। जैसे चुनाव प्रचार होता है तो एक आपको हैंडबिल जैसे क्या पेपर मिलता है, तो पेपर में सभी प्रकार के प्रत्याशी होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने घर में देखा कि ये जो प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं हमें एक भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, इसलिए हम वोट देने नहीं जाएंगे। क्लियर हुई बातें? तो यहाँ पर नोटा का कोई विकल्प जब नहीं था तो लोग वोट देने से बहिष्कार कर देते थे, वोट का बहिष्कार कर देते थे। क्लियर हुई बातें? तो वोट का बहिष्कार ना हो इसलिए नोटा का प्रयोग किया गया। आइए बात को समझते हैं। दूसरे डायग्राम को यहाँ पे बनाइए और समझिए। ये छठे पे आपके नोटा हो जाएंगे, बाकी ए बी बी सी सी डी डी और ई हो जाएंगे। ये सभी आपकी क्या हो जाएगी? बटन हो जाएगी। अब जब नोटा को जोड़ दिया गया 2013 में तो इसका मतलब है कि अब लोग जब पर्चे को देखेंगे तो ये 6 लोगों को देखेंगे, 5 लोग को, कि ये 5 प्रत्याशी हैं। और व्यक्ति को यदि ये 5 प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? नोटा पे वोट दे देंगे। इससे लोग वोट का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वोट दे तो रहे हैं, भले नोटा पे ही दे रहे हैं, लेकिन वोट का बहिष्कार तो नहीं हो रहा है। तो नोटा का प्रयोग वोट के बहिष्कार को रोकने के लिए या वोट के बहिष्कार को कम करने के लिए नोटा का प्रयोग किया गया। क्लियर हुई बातें? आइए अगली बात को समझते हैं। दूसरी बात क्या है? जैसे हम लोग वोट देने गए तो 5 लोगों में हमें कोई लोग पसंद नहीं है। जब कोई लोग पसंद नहीं है तो ये होगा, चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो चलिए ठीक है, नोटा पे दबा के चले जाएंगे। इससे वोट का बहिष्कार क्या होगा? वोट का बहिष्कार कम होगा। क्लियर हुई बातें? अब आइए आगे कुछ बातें समझते हैं, इसलिए इसको लाया गया था। देखिए 2013 में पहली बार नोटा का प्रयोग
नोटा का प्रयोग विधानसभा चुनावों में किया गया, चुनावों में किया गया और वह कहाँ कहाँ पर हुआ? मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ये आपका राजस्थान। ये 5 राज्यों में 2013 में पहली बार चुनाव हुआ और नोटा का प्रयोग इसमें किया गया। आइए दूसरी बात को समझते हैं। दुनिया में पहली बार नोटा का प्रयोग 1976 में अमेरिका के नेवादा में हुए चुनावों में किया गया। अगली बात को समझिएगा। भारत, कोलंबिया, रूस, स्पेन जैसे देशों में भी नोटा का प्रयोग होता है। नोटा में एक गुलाबी रंग की बटन होती है। ये आप लोग इतना तो रहा आपका नोटा का बैकग्राउंड कि नोटा का प्रयोग पहली बार भारत में कब किया गया और पहली बार विश्व में कब किया गया और कितने देशों में नोटा का प्रयोग हो रहा है। इन समस्त बातों को हमने अच्छे से समझ लिया। अगर यह बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई है तो चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक को और आगे की ओर लेकर के चलते हैं। आगे अब क्या समझना है अब इसको समझते हैं। 2009 में चुनाव आयोग ने नोटा के विकल्प को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। मतलब कहने का यह है कि 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि ईवीएम के साथ ईवीएम में नोटा को भी विकल्प के रूप में शामिल किया जाए। क्लियर हुई बातें? अब आइए अगली बात को समझते हैं। 2018 से पहले नोटा को अवैध मत माना जाता था, लेकिन 2018 से, कहने का मतलब क्या है कि नोटा पे जो वोट पड़ते थे 2018 से पहले उसकी गिनती नहीं की जाती थी या उसको अवैध मत मान लिया जाता था, फर्जी मान लिया जाता था। लेकिन 2018 से नोटा के वोट को 2018 से इसे एक उम्मीदवार के बराबर का दर्जा दे दिया गया। इस बात को अब हमें बहुत बेहतर तरीके से समझना है। मतलब यहाँ पर क्या है, नोटा है, आज की कंडीशन ए है और ए वाली कंडीशन 2013 के पहले थी, अब इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, ये अब वर्तमान की कंडीशन है। तो अभी वर्तमान में क्या है, जैसे मान लीजिएगा कि नोटा को वोट मिल गया, कितना लिख देते, 10,000 लिख देते हैं। ठीक, 10,000 लिख देते हैं।
और हम पहले नंबर वाले प्रत्याशी मतलब डबल ए का जो प्रत्याशी है, नंबर 1 वाला प्रत्याशी, इसको हम 5000 ऊँट लिख देते हैं, 5000 ऊँट। ठीक, तो यह जो नोटा का 10,000 ऊँट है, यह ऊँट की गिनती या इस ऊँट को अवैध माना जाता है। क्या माना जाता है? अवैध माना जाता है। क्लियर हुई बातें? और ये 5000 ऊँट पाने वाला व्यक्ति चुनाव में क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। कोई दिक्कत है मेरे भाई? यह कंडीशन है किसकी? अभी की, वर्तमान की कंडीशन। लेकिन जब 2018 में यह कहा गया नोटा को अवैध मत माना जाता था, लेकिन 2018 से एक उम्मीदवार के बराबर दर्जा दिया गया। तो जो कंडीशन हुआ करती थी अवैध मत की, अब यह कंडीशन है कि अब इसे क्या कर दिया जाएगा? अब इसे एक उम्मीदवार के बराबर दर्जा दिया जाएगा। किसके बराबर दर्जा दिया जाएगा? उम्मीदवार के बराबर। क्लियर हुई बातें? जब नोटा को एक उम्मीदवार के बराबर दर्जा दे दिया जा रहा है मेरे भाई, तो सूरत लोकसभा सीट के निर्विरोध सांसद जो जीत दर्ज कर लिए हैं, वो किस बेस पर जीत दर्ज कर लिए हैं या किस बेस पर उन्हें जीत दे दी गई है? निर्विरोध के रूप में। सूरत लोकसभा सीट के एक सांसद या एक बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल जी, जो 8 अन्य पार्टी के सदस्य हैं, ऐसे आप समझिएगा, इसको आप ना समझिए, आप इसको समझिएगा। सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के एक उम्मीदवार मुकेश दलाल जी हैं और उसी के साथ उसी सीट पर 7 अन्य निर्दलीय सदस्य थे, एक आपके कांग्रेस के भी सदस्य थे। तो कांग्रेस के सदस्य का नामांकन रद्द कर दिया गया और जो निर्दलीय सदस्य थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया गया। इस संदर्भ में यह देखा गया कि उस सूरत की लोकसभा सीट से केवल एक ही कैंडिडेट बच गए हैं, जिनका नाम है मुकेश दलाल, और उन्हें निर्विरोध जीत दे दी गई। लेकिन क्वेश्चन यह है कि जब 2018 से पहले नोटा क्या हुआ करता था? एक अवैध मत हुआ करता था। नोटा 2018 से पहले एक अवैध मत था। 2018 से यह एक उम्मीदवार के बराबर है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बीजेपी के मुकेश दलाल जी अकेले नहीं हैं। मुकेश दलाल जी सूरत लोकसभा सीट से अकेले प्रत्याशी नहीं हैं। अभी नोटा जिंदाबाद है, नोटा बैठा हुआ है। क्लियर है बात? इसी मैटर को लेकर के आपके प्रसिद्ध लेखक शिव खेड़ा जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने कहा, सर यदि 2018 से नोटा भी एक उम्मीदवार के बराबर दर्जा मिल गया है, तो मुकेश दलाल जी कैसे अकेले निर्विरोध चुनाव जीत गए? इसी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आइए समझते हैं कंप्लीट याचिका के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में शिव खेड़ा द्वारा इस संबंध में याचिका दायर कर दी गई है। इस याचिका पे या इस याचिका में क्या क्या मांगे की गई हैं, इनको समझते हैं। इस याचिका में पहली मांग यह है, जो भी नोटा से कम जो भी प्रत्याशी या जो भी उम्मीदवार वोट प्राप्त करता है उसको चुनाव से 5 साल तक बैन कर दिया जाएगा। 5 साल तक बैन कर दिया जाए, क्या आप लोग बात समझ पाए? जैसे मान लीजिएगा ये आपके क्या है, प्रत्याशी हैं, ठीक, ये आपके प्रत्याशी हैं और ये आपके क्या हो जाएंगे, नोटा हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो शिव खेड़ा जी की याचिका में वकीलों की पहली दलील क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति नोटा से कम यदि वोट पाता है
तो वह व्यक्ति क्या करेगा, 5 साल तक बैन कर दिया जाएगा। अब बात को समझना है। हमने कहा कि नोटा को मिल गया 1 लाख वोट, ठीक, नोटा को मिल गया 1 लाख, बाकी इन 4 प्रत्याशी को कितने वोट मिले, 1 लाख से कम मिले। तो ये 4 प्रत्याशी 5 साल तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्लियर हुई बातें? कितनी बढ़िया बात कही गई है। क्लियर हुई बातें? अगर जो व्यक्ति नोटा से अधिक पाएगा वो तो जाहिर सी बात है पाएगा, जीतेगा चुनाव। लेकिन जो व्यक्ति नोटा से कम वोट पाएगा वह व्यक्ति 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्या यह पहला तथ्य आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। और दूसरी बात को समझना है, जहां पर नोटा, दूसरी बात को, जहां पर नोटा कैंडिडेट से अधिक वोट पाता है वहां पर वोट कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि जैसे यहाँ पर नोटा ने 1 लाख वोट पाया, ठीक, क्या कह रहा है, जहाँ पर नोटा कैंडिडेट से अधिक वोट पाए तो यहाँ पर नोटा ने ज़्यादा वोट पाया, बाकी हर कैंडिडेट ने वोट क्या किया, कम पाया। तो यहाँ पर चुनाव क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्या बातें समझ में आई? चुनाव कैंसिल कर दिया जाए और इसके पश्चात फिर से चुनाव किया जाए, लेकिन दोबारा चुनाव में जो प्रत्याशी पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, जो चुनाव के दौरान कैंसिल हो चुका है या जो प्रत्याशी रिजेक्ट हो चुके हैं, वो प्रत्याशी दोबारा चुनाव में शामिल नहीं किए जाएंगे। कितनी बढ़िया बात कही गई है। क्या दोनों बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यह बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, दोनों बातें। अगली बात को समझना है, नोटा किसी वोटर का वोटिंग ना करना नहीं है, बल्कि नोटा किसी वोटर का वोटिंग ना करना नहीं है बल्कि एक वैध चयन है। क्या है? एक वैध चयन है। कितनी बढ़िया बात लिखी गई है कि नोटा किसी वोटर को वोटिंग ना करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हमें 4 प्रत्याशी में से कोई भी कैंडिडेट से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नोटा को वोट दे रहे हैं और यह मेरा वैध चयन है। क्लियर है बातें? क्लियर है बातें कि नहीं? यह आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। अभी वर्तमान में नोटा को कितने भी वोट क्यों ना मिले हों, चुनाव कैंसिल नहीं किया जाता है। क्लियर हुई बातें? मतलब अभी वर्तमान की कंडीशन क्या है कि यदि इनको 1 लाख वोट मिल जाए, बाकी इनको 10,000 मिला है, तो अभी क्या कंडीशन है कि अभी चुनाव कैंसिल नहीं होगा। ये वर्तमान की कंडीशन है। और शिवखेड़ा जी के द्वारा यह जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, इसके तहत ये आपकी प्रमुख क्या हैं, ये प्रमुख मांगे हैं। क्लियर हुई बात? और इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई है, इस याचिका को, शिवखेड़ा जी की याचिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसकी अध्यक्षता आपके सबसे कुशल या आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी कर रहे हैं और चुनाव आयोग को एक नोटिस भी थमा दी गई है। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यह बातें आप लोगों को समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।